कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से बरसात में लगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल के लिए हम खेत को किस प्रकार से तैयार करें, इस चीज़ की जानकारी के लिए आज प्लॉट विजिट करने आया हुआ था। तो किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में सभी किसान भाइयों के लगभग अपने खेतों की एक एक बार जुताई हो चुकी होगी, आशा करते हैं। और जिनकी नहीं हुई है वो भी करें, ताकि भूमि के अंदर उपस्थित हानिकारक जो फफूंद होती है, फंगस होती है, उससे और जो किसान की फसल को और भूमि को हानिकारक परिणाम पहुंचाते हैं, उन जीवों को हम ख़त्म कर सकते हैं। और समय पर इसकी अच्छी जुताई करने से किसान भाइयों हम आने वाली फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ये किसान ने सोयाबीन की फसल के लिए खेत को तैयार किया हुआ है और बात करते हैं, इसमें किसान ने 2 बार इसको मिट्टी पलाव कर दिया है, इसकी जुताई कर दी है। अब इसके बाद में जैसे प्रथम बारिश हो जाएगी तो उस समय किसान इसकी अच्छी जुताई करके और इसमें सोयाबीन की बुआई की तैयारी करना चालू कर देंगे। सबसे मुख्य बात ये थी किसान भाइयों कि इस किसान के पास जो है गोबर की खाद की उपलब्ध व्यवस्था होने की वजह से इसने इसमें इस जुताई से पहले गोबर की खाद का प्रयोग इसके अंदर किया और उसके बाद में इसकी जुताई कर दी, ताकि वो गोबर की खाद जो है अच्छे से मिट्टी में मिल चुकी है। और बाकी जैसे बारिश हो जाएगी तो उस समय इसके अंदर जो लाभकारी जीवाणु है वो सक्रिय हो जाएंगे। बाकी सभी किसान मित्रों को बताना चाहूँगा, मार्केट के अंदर विभिन्न प्रकार की सोयाबीन की उन्नत किस्में आ रही है, जिसमें कम दिनों में उत्पादन देने वाली 9560, 9305 और 2001, 2005 और पूषा गोल्ड, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्मों की सोयाबीन मार्केट के अंदर आ रही है। 1569 ऐसे सोयाबीनों की उन्नत किस्मों का किसान भाई मार्केट के अंदर चयन कर रहे हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर जैसे मान लो आप लोग भी अगर सोयाबीन की तैयारी कर रहे हो या फिर उर्द की फसल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको खेत को अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद में तैयार करने के बाद आप अपने खेत को सुव्यवस्थित, अगर इसमें जल भराव की क्षमता है तो उसको भी लेवल रखें, ताकि आपकी फसल ख़राब ना हो। पानी की वजह से, जल भराव की वजह से आपकी फसल में गलन ना हो, क्योंकि जिस एरिया के अंदर पानी का जल भराव होता है वहाँ पे फफूंद जनित समस्याओं का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, भूमि को गर्मियों के दिनों में 2 या 3 बार अच्छी जुताई करने से खेत के अंदर मिट्टी का अच्छा उल्टा करने से इसके जो उत्पादन क्षमता होती है वह बढ़ जाती है, क्योंकि जो ऊपर की लेयर होती है वो डाउनफॉल में चली जाती है और जो डाउनफॉल की लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है। किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सोयाबीन की फसल हम बुआई करते हैं उसका बीज पहले जर्मिनेशन करके देख लें, ताकि उस समय हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक आप अपनी सोयाबीन की फसल का जो बीज हो उसको ट्रीटेड करके ही बुआई करें, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से हमारे एरिया के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर बहुत कम सोयाबीन का रकबा रहा भी है तो उत्पादन नहीं निकल पाया। तो किसान भाइयों के पास बीज अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। कई किसान भाइयों के पास है, कुछ एरिया में उपस्थित है, तो वो भी अपनी फसल को जो बीज तैयार कर रहे हैं उसको भी जर्मिनेशन करके देखें, ताकि आप लोगों की मेहनत जो है वो बेकार ना हो।
इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की तैयारियां किसान भाई अभी कर रहे हैं अपने खेतों के अंदर। जैसे कोई धान की बुआई करने की प्लानिंग में है तो वो मेड़बंदी करें। अगर जैसे कोई सोयाबीन की है, कोई उड़द की है, तो वो भी अपनी खेतों को सुव्यवस्थित तरीके से तैयार रखें, ताकि जैसे ही 15 जून से बारिश का संकेत आ जाता है मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, तो जैसे ही बारिश हो तो उस समय हम अपनी भूमि को बिल्कुल कंप्लीट रख सकते हैं। कई एरिया में मक्का की भी खेती होती है, तो वहाँ भी किसान भाई अभी पूरी तैयारियों में चले हुए हैं। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से किसान भाइयों का जो उत्पादन है वो बिल्कुल निम्न श्रेणी में, लो श्रेणी में जाता जा रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं समय रहते हुए कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, जिनकी वजह से हमें उत्पादन में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो उन चीज़ों को अब की बार ना करें। आज आप लोगों को स्पेशल इस जानकारी को आप लोगों तक शेयर करने के लिए मैं आया हुआ था। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अपने मिलने वाले सभी किसान मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। और बाकी एक चीज़ और ध्यान रहे किसान भाइयों, इस बार फर्टिलाइज़र का मार्केट के अंदर काफ़ी प्रोसेस देखने को मिल रहा है। एक DAP जो है वो कम मात्रा में किसानों की फार्मर आईडी के अनुसार, यूरिया, SSP, NPK, जो NPK की ग्रेड आती है वो सब चीज़ें लिमिटेड मिलेंगी। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम अगर अपनी फसल को, खेती को बचाए रखने के लिए अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं तो वो हमारे लिए लाभकारी होगा। खाद का प्रयोग कम और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले पोषक तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लें, जिससे भूमि के अंदर हुए नुकसानों को वापस बरकरार मेंटेन किया जा सके। तो धन्यवाद। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा वीडियो के अंदर बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद साहब। जय जवान, जय किसान।